अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम HTML5 एंड CSS ट्री में लेसन नंबर 46 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम फॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे कि फॉर्म क्या होता है और आप इस पर कैसे काम कर सकते हो, इसमें कौन कौन से टैग, कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं। और जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको सही क्लियर समझ आ जाएगा कि फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं। जिस तरह हम अक्सर फॉर्म बनाते हैं जी, हम एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाते हैं और उसके अलावा जो हम साइन इन फॉर्म बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो आज के लेसन में हम देखते हैं कि हमने काम क्या करना है। आज के लेसन में हमने HTML5 एंड CSS ट्री में इंट्रोडक्शन टू HTML फॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं, फॉर्म टाइप इनपुट क्या होती है, फॉर्म इनपुट टाइप क्या होती है एंड फॉर्म इनपुट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करना है। ओके, तो इसके लिए मैं स्लाइड अपनी ओपन करता हूँ। ओके, और काम करते हैं जी। HTML फॉर्म, अच्छा, HTML फॉर्म और यूज़ टू कलेक्ट यूज़र इनपुट कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें फॉर्म एलिमेंट्स में जो हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, टैग यूज़ करते हैं, वो फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर्म और उसके अंदर फॉर्म एलिमेंट लिखते हैं और उसके बाद दोबारा फॉर्म स्टार्ट और एंड टैग दोनों यूज़ करते हैं, पेयर टैग यूज़ होते हैं। HTML फॉर्म कंटेन्स फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट्स, जैसे कि इसमें काफ़ी सारे इनपुट होते हैं, डिफरेंट इनपुट होती है, जैसे कि चेक बॉक्स होता है, रेडियो बटन होता है, सबमिट बटन होता है एंड मोर, साइन इन बटन हो गया, रजिस्ट्रेशन बटन, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, अच्छा, द इनपुट एलिमेंट्स जो हमारे पास होती है, इनपुट एलिमेंट में इनपुट एलिमेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट। जो इनपुट एलिमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके फॉर्म के एलिमेंट में, कि आपने चेक बॉक्स बनाना है इनपुट। अब इनपुट में चेक बॉक्स क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल अक्सर अपनी वेबसाइट में देखा होगा कीप मी साइन इन के साथ चेक बॉक्स बना होता है, चेक बॉक्स करते हैं, या मेल या फीमेल के साथ चेक बॉक्स करना होता है, या फिर रेडियो बटन फीमेल या मेल के साथ आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इनपुट टाइप होती है। अब इसमें टेक्स्ट आ जाता है, इनपुट टाइप में रेडियो आ जाता है एंड सबमिट बटन वगैरह आ जाते हैं। टेक्स्ट इनपुट जो होता है उसके लिए आप टेक्स्ट जो इनपुट होती है, इनपुट टाइप आप टेक्स्ट देते हो उसको, और ये हमारे पास एक लाइन के लिए जो टेक्स्ट वगैरह होता है उसके लिए आप यूज़ करते हो, कैप्शन वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल है फॉर्म की, आप देखें तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट नेम, फॉर्म है, स्टार्ट टैग है, एंड टैग है, और फर्स्ट नेम के बाद ब्रेक कर दिया हमने इसको, और नीचे हम देते हैं जी इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम फर्स्ट नेम। इसमें देखें इसके अंदर और भी एट्रीब्यूट यूज़ हो सकते हैं। आप जब हम करेंगे प्लेस होल्डर के एट्रीब्यूट यूज़ हो सकता है, काफ़ी सारे एट्रीब्यूट यूज़ हो सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आप जब प्रैक्टिकली काम करेंगे आपको समझ आ जाएगा। लास्ट नेम है, लास्ट नेम में फिर ब्रेक कर दिया और लास्ट नेम मैंने दे दिया। और अब देखिए यहाँ पे, तो ये सिंपल एक फॉर्म है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, देख सकते हैं नीचे फॉर्म बना हुआ है। अच्छा, ये फॉर्म जो है आप इसी फॉर्म को आप टेबल के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। ये सारे काम हम करेंगे जब प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको ये सारी टेक्निक्स में बताऊंगा। रेडियो बटन टाइप जो होता है हमारे पास, रेडियो यूज़ होता है, रेडियो बटन यूज़ होता है कोई दो में से कोई एक चीज़, अगर दो या काफ़ी सारे नंबर ऑफ आइटम उनमें से कोई एक चीज़ को आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप रेडियो बटन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारी वेबसाइट में हमने जो है तो दिया हुआ होता है जी, जो MCQs दिए होते हैं उसमें से आपने कोई एक सिलेक्ट करना होता है, तो वही काम इसमें भी रेडियो बटन का काम भी यही होता है। रेडियो बटन की जो एग्जांपल है वो देखें तो इनपुट टाइप रेडियो, नेम सेक्स है और वैल्यू मेल, चेक मेल, मतलब आप मेल को चेक करेंगे, और फीमेल, दो हमारे पास बॉक्स हैं, एक मेल और फीमेल। देखो मैंने मेल को चेक किया हुआ है, तो ये इसका एग्जांपल है रेडियो बटन की। सबमिट बटन होता है, सबमिट किया आपने, फॉर एग्जांपल आपने जो है तो कोई अपना कमेंट्स वगैरह देना है, या फिर आपने फॉर एग्जांपल हमसे लिंक हमसे जो है तो हेल्प लेनी है कोई, या कोई भी काम करना है, तो या फिर हमारा होता है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म होता है, उसके नीचे हम सबमिट करते हैं, उसमें आप ईमेल वगैरह आप अपना देते हो, अपना कमेंट्स वगैरह देके आप सबमिट करना चाहो तो आप सबमिट बटन यूज़ करते हो, उसके लिए आप सबमिट यूज़ करते हो। और सबमिट बेसिकली एक्शन के लिए यूज़ होता है कि आप अपना जो अपना अपने कमेंट्स वगैरह दिए हैं, जो भी आपने काम किया है, जो भी चीज़ आपने दी है वो आप हमें सेंड करना चाहो तो उसके लिए आप सबमिट यूज़ करते हो। तो सबमिट का हमारे पास देखें एग्जांपल है, और इसकी एग्जाम्पल के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास सबमिट का बटन लग गया, और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सबमिट का एक बटन अप्लाई हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन एट्रीब्यूट यूज़ होता है।
ये हमारे पास एक्शन है, एक्शन डॉट पी एच पी, मतलब पी एच पी आपके सर्वर को बताता है ये पी एच पी का पेज है, और ये एक्शन एट्रीब्यूट हमारे पास यूज़ होता है फॉर्म के अंदर आपने एट्रीब्यूट देना होता है। जैसे कि आप एक्शन देखें यहाँ पे फॉर्म एक्शन जो हमारे पास है एक्शन इज इक्वल टू एक्शन अंडरस्कोर पी एच पी पेज डॉट पी एच पी, हमारे पास ये एक्शन है, ये एट्रीब्यूट यूज़ होता है कि आपके सर्वर को ये बताता है कि ये पी एच पी की फ़ाइल है या पी एच पी का काम इस पर क्या हुआ है। इनपुट की टाइप जो होती है हमारे पास कौन कौन सी होती है, एक टेक्स्ट होती है, टेक्स्ट इनपुट टाइप होती है, एक हमारे पास पासवर्ड होता है, और एक होती है हमारे पास टेस्ट और पासवर्ड, दो हमारे पास इनपुट टाइप है। पासवर्ड के अंदर आप पासवर्ड देते हो, जैसे कि आपने लॉग इन फॉर्म बनाना है तो उसके लिए आप देखें ये काम करते हैं यूज़र नेम पासवर्ड। अब यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम यूज़र ने यूज़र आईडी या यूज़र नेम आप लिख सकते हैं, यूज़र पासवर्ड के अंदर हम पासवर्ड दे दिए और पासवर्ड का हम बस नेम हमने दिया PSW, तो ये पासवर्ड के लिए यूज़ होता है। नीचे आप बटन लगा सकते हैं लॉगिन का। तो ये कुछ इसके टैग और एट्रीब्यूट यूज़ हुए हैं, और फॉर्म का कुछ इंट्रोडक्शन था। तो इस पर जब प्रैक्टिकली काम करेंगे तो हम और भी बहुत ज़्यादा इस पर काम करेंगे। हम प्लेस होल्डर का काम करेंगे, हम इसमें ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट करेंगे, उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा हम CSS का काम करेंगे, इसमें बहुत अच्छे हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।